7 हाई पेइंग स्किल्स एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न इन 2023। मैंने ऑब्जर्व किया है कि आजकल स्टूडेंट बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वस रहते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें कोई बस वो स्किल्स बता दे जिससे लाइफ में सक्सेस मिल सकती है, और वो लोग वो करने के लिए तैयार भी हैं। इसलिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने 5 ऐसी अंडररेटेड स्किल्स को ढूंढ निकाला है जिसे आप सिर्फ 2-3 हफ्ते में सीखकर अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ कदम बढ़ा सकते हो। तो बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1 है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो कौन सी जॉब है जिसके लिए सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप 2.7 करोड़ पर ईयर सैलरी देने के लिए तैयार है, और इस जॉब में कोई हाई टेक बैकग्राउंड की भी ज़रूरत नहीं है। सो रिसेंटली ओपन एआई का ChatGPT-4, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग और गूगल का बार्ड, ये ऐसे एआई टूल्स हैं जिन्हें कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ यूज़र्स मिल गए। ऐसे में सैन फ्रांसिस्को की स्टार्टअप एंट्रोपी ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब निकाली, जिसके लिए वो पर ईयर 2.7 करोड़ तक देने के लिए तैयार हैं। इसलिए स्किल नंबर 1 है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लेकिन सवाल ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है? आप में से बहुत से लोगों ने ये पहली बार सुना होगा। तो देखो, मिडजर्नी, ChatGPT, बार्ड कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं जिसमें हम प्रॉम्प्ट लिख कर देते हैं और हमें रिजल्ट मिलते हैं। जो हम लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं, उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। और जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिडजर्नी पर लिखते हो अ नाइकी शू ऑन स्ट्रीट, तो आपको एक सिंपल सा फोटोग्राफ मिलेगा। पर अगर आप प्रॉम्प्ट पर लिखते हो अ नाइकी शू प्लेस्ड ऑन अ बिजी अर्बन स्ट्रीट विथ विजिबल ब्रांडिंग डिटेल्स, इट शुड बी पोजिशन ऑन द पेवमेंट और साइडवॉक, appearing slightly worn but still in good condition। अब इतने डिटेल लिखने से आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, है ना माइंड ब्लोइंग। एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन उससे करवाना भी तो पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस तरह के प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाओगे तो चौंका देने वाले रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। आने वाले 10 सालों में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की वैल्यू आसमान छूने लगेगी। इनफैक्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एआई इंडस्ट्री में हॉटेस्ट जॉब भी माना जा रहा है। इसे सीखने के लिए आपको कोई पार्टिकुलर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप खुद से प्रॉम्प्ट लिखकर एक्सपेरिमेंट करो कि आपके क्वेश्चन पर सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। आर्टिकल्स पढ़ो और यूट्यूब वीडियोस देखो, इससे आपको हेल्प मिलेगी। नंबर 2, लर्न टू बी रिसोर्सफुल, यानी जुगाड़ करना सीखो। आपने सही सुना, इंडियन जुगाड़ माइंडसेट के लिए काफ़ी पॉपुलर है। आपने लॉकडाउन में ये वीडियो तो देखा ही होगा कि कैसे पुणे की इस टीचर ने घर से ऑनलाइन क्लासेस करवाने के लिए सीलिंग फैन से रस्सी और हैंगर लगाकर ट्राइपॉड लगा दिया था। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में भी आज प्रॉब्लम आ रही है तो गो फिगर इट आउट, जस्ट जुगाड़ लगाओ। 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचकर डिप्रेस्ड रहते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आज मैं लाइफ में ये नहीं अचीव कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। और वहीं दूसरी कैटेगरी के लोग अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढकर उनका गोल अचीव करते हैं। अगर आपने आज तक यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया ये सोचकर कि मेरे पास DSLR कैमरा नहीं है, लाइट माइक कुछ भी नहीं है, अरे यार घर पर LED बल्ब तो होगा, स्मार्टफोन में कैमरा और ईयरफोन में माइक तो होगा, उसी से कंटेंट बनाना स्टार्ट तो करो। बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी छोड़ देते हैं ये सोचकर कि मेरे पास स्किल सीखने के लिए महंगे रिसोर्सेज नहीं है। भाई, जिनको सीखना होता है ना, वो सेल्फ लर्निंग और फ्री कोर्सेज से सीख कर आगे बढ़ चुके होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ग्रोथ माइंडसेट इंटर रिलेटेड है, इसलिए कंपनीज भी आजकल हायर करते टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉफ्ट स्किल मानती है। वो ऐसे बंदे को काम पर रखना चाहते हैं जो कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो अगर आप भी किसी चीज़ में अटके हुए हो तो गूगल करो, ChatGPT से पूछो, यूट्यूब वीडियोस देखो, पेरेंट्स और फ्रेंड से पूछो और लाइफ में आगे बढ़ो। यही वो स्किल है जो जॉब मार्केट में आपको बहुत वैल्यूबल पर्सन बना सकती है। नंबर 3, द आर्ट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग। वेल, अगर आप किसी HR से रिप्लाई चाहते हो, ईमेल कॉपी राइटिंग करके कमाना चाहते हो, अपने पॉडकास्ट के लिए सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करना चाहते हो, तो इसमें कोल्ड ईमेलिंग काम आता है। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट स्किल है जो बहुत से लोगों को नहीं आती और वो बस सोचते रह जाते हैं कि हमें तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं, बाकियों को कैसे मिल जाती है। मैं तुम्हें बताता हूँ। कोल्ड ईमेलिंग का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस, कंपनी या पोटेंशियल कस्टमर को ईमेल भेजना जिससे आप कोई फेवर या मौका मांगना चाहते हो। इसे कोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसे आप मेल भेज रहे हो वो आपके लिए एक अजनबी है और आप उसके रिस्पॉन्स को लेकर अंधेरे में तीर चला रहे हो, ये जानते हुए कि शायद उधर से रिस्पॉन्स कभी ना आए। कोल्ड ईमेलिंग B2B कम्युनिकेशन यानी बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन का एक सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है
और अगर आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना चाहते हो या फिर कोई कंपनी में नौकरी या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे मौके पर कोल्ड ईमेलिंग काम आता है। स्किल नंबर 4, पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, अगर आप अपने दिल की बात ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो विदाउट एनी नर्वसनेस, उन्हें इंगेज कर सकते हो, तो इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप जब अपनी स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू लोगों को सर्टेन स्टेप लेने के लिए इंस्पायर कर पाओगे तो इससे ज़्यादा पावरफुल स्किल और कुछ नहीं हो सकती। सो स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन ये एक ऐसी कला है जो सीखी जा सकती है। देखो, जब तुम किसी बड़ी भीड़ के सामने खड़े होते हो और अपनी बात रखते हो और लोग तुम्हारी बातों को सुनने के लिए तैयार होते हैं और तुम्हें सुनना चाहते हैं, तुम्हें बस अपनी बात सही तरीके से रखने की आदत डालनी होगी और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। बार बार प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों या फैमिली के सामने बोलने से शुरुआत करो। इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर पाओगे। स्किल नंबर 5, बी करेजियस एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग। एक बहुत फेमस कोट है, दे लाफ एट मी बिकॉज आई एम डिफरेंट बट आई लाफ एट देम बिकॉज दे आर ऑल दिस सेम। क्राउड से स्टैंड आउट करने के लिए आपको कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा और कुछ अलग करने के लिए चाहिए करेज। आप बीटेक पानीपुरी वाली की एग्जाम्पल देखो, कैसे आज पानीपुरी बेचकर वो महीने के 9 लाख रुपये कमा पा रही है। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिसमें लोगों ने हिम्मत दिखाई और कुछ हट के किया। अगर आप दूसरों से डिफरेंट हो तो वो बात एक्सेप्ट करो और प्राउड फील करो। ये कोरेजियस पर्सन की निशानी है। वाई आर यू अशेम ऑफ योर लाइफ डिसीजन जस्ट बिकॉज आप जो करना चाहते हो वो किसी और ने पहले कभी नहीं किया? तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डिसीजन गलत ही होगा। ट्राई करो, फेल हो गए, दोबारा कुछ और ट्राई करो और ट्राई करते रहो जब तक कि आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। करेज एक ऐसी स्किल है जिससे आप लाइफ में रिस्क लेना सीखोगे और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को भी यूज़ कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाओ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग डोप फैक्ट्स।